वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर हमारा बहुत ही खास एक कार्यक्रम बॉलीवुड स्पेशल गॉसिप्स। जी हाँ, बॉलीवुड गॉसिप जिसमें हम करेंगे आज बात ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में। जी हाँ, रेखा और ऐश्वर्या ये दो नाम हैं जो अपने अपने ज़माने में अपने चार्म, अपनी खूबसूरती, अपनी हुस्न की वजह से सबके बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। आज भी जिस पार्टी में रेखा उतरती हैं वो चार शान लगाती है अपनी नज़ाकत से, खूबसूरती से। और बात ऐश्वर्या की करें तो ऐश्वर्या की खूबसूरत आंखें ही काफ़ी हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। 50 साल की हो गई हैं ऐश्वर्या, लेकिन जहाँ भी वो जाती हैं सारी की सारी महफिल उनकी दीवानी हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आइकॉनिक ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन अपना मिस वर्ल्ड वाला दबदबा आज भी हर महफिल में बनाकर रखती हैं जहां उनकी मौजूदगी होती है। खैर, आज ही हमारा शो बॉलीवुड गॉसिप है स्पेशली ऐश्वर्या को रेखा से मिले बेहद ही बेशकीमती तोहफा के बारे में। जी हाँ, अमिताभ जया की प्यारी सी बहू ऐश्वर्या को जब अमिताभ की एक्स गर्लफ्रेंड, कथित एक्स गर्लफ्रेंड, एलिग्ड एक्स गर्लफ्रेंड रेखा ने तोहफा दिया, लोग काफी अचंभित रहे। आराध्या की मां बनने के लिए ऐश्वर्या सबसे ज्यादा रेखा के दिल में घर कर गई थी और ये राज रेखा ने तोहफा देकर खोला और तोहफा भी बहुत ही खूबसूरत था। वो तोहफा ऐसा था जो कि ऐश्वर्या की जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा बनकर निकला। तो क्या है तोहफा वो रेखा का ऐश्वर्या के लिए, जानिए इस खास रिपोर्ट में। अमिताभ की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की ओर से कुछ ऐसा था जिसे आज भी संभाल कर रखी हुई है ऐश्वर्या, जिसे संजो कर अपने कमरे में सजा कर रखती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ज्यादा रेखा के करीब ऐश्वर्या इसलिए भी है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्या के लिए आज तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया जो एवरग्रीन ब्यूटी रेखा ने किया। अमिताभ और जया के साथ रिश्ते में कड़वाहटों के बावजूद रेखा ने ऐश्वर्या राय के साथ जो रिश्ता रखा वो बच्चन परिवार में उनके मौजूदगी से बिल्कुल ऊपर उठकर है। दरअसल आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें कि जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे ज्यादा रेखा को एडोर करती हैं, रेखा भी ऐश्वर्या के लिए अपने दिल में बसे प्यार को जाहिर किए बिना नहीं रह पाती। जी हाँ, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में रेखा ने एक खूबसूरत सा लेटर लिखा और उस लेटर में उनके स्ट्रगल के बारे में जिक्र किया और कैसे वो स्ट्रगल कर आज जो बॉलीवुड के सबसे ऊंचे ओहदे पर है, ये भी रेखा ने बताया। 2018 में उस लेटर को पब्लिश किया गया था फेमिना की ओर से। उस रेखा ने ये लिखा, माई ऐश, a woman like you who is in harmony with her spirit is like a flowing river, never stagnant. She goes where she wants to without pretense, and she arrives at her destination prepared to be herself and only herself. People may forget what you said. They may also forget what you did, but they will never forget how you made them feel. You are living example that courage is the most important of all the virtues because without courage you can't practice any other virtue consistently. Your deep strength and pure energy introduce you even before you speak. यानी कि ऐश्वर्या की तारीफ में जो रेखा ने लिखा, ऐश्वर्या अभी नहीं बोल सकती हैं। बच्चन परिवार में ऐश्वर्या की मौजूदगी ही काफ़ी है। ऐश्वर्या कुछ कहे ना कहे, उनका प्रेजेंस ही उनकी खूबसूरती को बयां कर देता है। आगे रेखा ने कंटिन्यूसली लिखा, द वाइजेस्ट थिंग यू डिड वॉज टू प्रेजेंट विद द प्रेजेंट विथ एटीट्यूड. You pursued the things you loved doing and then did them so well that people can't take their eyes off you. You on your own are enough with nothing to prove to anyone. रेखा का ये कहना है कि तुम जो हो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
तुमने अपने लिए खुद रास्ते चुने, खुद रास्ते बनाए और उस रास्ते पर चलकर आज जहाँ हो सिर्फ अपनी बदौलत हो। तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करोगी लोग भूल जाएंगे, तुम कहाँ रहोगी भूल जाएंगे, लेकिन तुम जैसा लोगों को महसूस कराओगी वो लोग नहीं भूलेंगे। और तुम्हारे प्रेजेंस से ही लोग इतना अच्छा महसूस करते हैं कि तुम्हारे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं होती। Life is not measured by the number of breaths we take, but the moments that take our breaths away. You have come a long way, baby, having endured many hurdles like the phoenix you rise. And I cannot pen down in words how proud I am of that little cool moon-faced girl. चांद सा चेहरा तुम्हारा, मैं कभी नहीं भूल सकती तुमने मुझे कैसा महसूस कराया। मैं तुम पर नाज करती हूँ, मुझे नाज है तुम पर, तुम मेरी बेबी हो। तुम जहाँ पर खड़ी हो आज, इतने मुश्किलों के बावजूद, मैं शब्दों से अपने खत में ये बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना गर्वान्वित महसूस करती हूँ तुम्हें देखकर। मेरी आंखें तुम पर से हटती नहीं हैं, मेरी सांसें रुक जाती है तुम्हारी खूबसूरती को देखकर। रेखा ने आगे कहा, यू ऑलवेज गेव बेटर देन द बेस्ट टू ऑल द रूल्स यू वेर bestowed with, but my most cherished character of yours is the role of the complete amma that you are to the little bundle of pure joy called आराध्या। रेखा का कहना है कि तुमने हर भूमिका में खुद को बेहतर साबित किया है, चाहे तुम्हें किसी भी भूमिका में रखा गया हो। असल ज़िंदगी में हर जगह तुमने खुद को बेहतर रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेरिश्ड कैरेक्टर तुम्हारी ज़िंदगी का मेरी नज़र में है माँ बनना, अम्मा रहना। बेटी आराध्या की अम्मा बनकर जिस तरह तुमने इस रोल के साथ न्याय किया है, यह वाकई में कोई और नहीं कर सकता है। Keep loving and spreading your magic. 2 decades of Aishwarya Rai Bachchan. Wow. Ashirwads and duas. I wish for you more goodness and blessings, much more than your heart can continue. Love you. जीती रहो रेखा माँ। ये लिखा है ऐश्वर्या को लेकर रेखा ने कि तुम जीती रहो, तुम खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। 20 साल तुम्हारी करियर का बॉलीवुड में बेहद शानदार रहा। मुझे फ़ख्र है कि मैं बॉलीवुड के हिस्सा हूँ जहाँ ऐश्वर्या भी हैं, ऐश्वर्या की शानदार मौजूदगी भी है। इसी तरह आगे बढ़ती रहो और अपनी चमक से जहाँ भी जाओ वहाँ पर रोशनी फैलाती रहो। तो दोस्तों, आज हमारे शो बॉलीवुड गॉसिप में हमने आपके बीच बात की ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से मिले अभिषेक बच्चन की प्यारी सी पत्नी को लेकर यहाँ पर रेखा की तरफ से आए ऐश्वर्या को मिले तोहफे के बारे में, और इस तोहफे ने वाकई में ऐश्वर्या की और भी ज़्यादा छवि बेहतरीन की। बच्चन परिवार को यूं ही बच्चन बहू पर नाज नहीं है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।